नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज मैं अपने हमउम्र के साथियों से बात करना चाहता हूँ, या मुझसे छोटे भी हो सकते हैं, जो पिताजी बन चुके हैं, यानी जो मम्मी पापा बन चुके हैं, और उनके बच्चे या तो अभी बहुत छोटे हैं, नन्हे हैं, या तो उनके बच्चे युवा हो गए हैं, या उनके बच्चे भी अब पिता बन चुके हैं। अब ये छोटी सी बात है, आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके जीवन के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकता है। आप मेरे बातों से सहमत भी हो सकते हैं और मेरे बात से आप असहमत भी हो सकते हैं। वो सहमत असहमत आपका अधिकार है। लेकिन एक चीज़ें हैं जिस पर हम विचार करना चाहते हैं। मेरे बहुत से युवा साथी मेरे लोग बोलते हैं कि दुनिया बड़ा ख़राब हो गया है यार, लोग आजकल के बच्चे बात नहीं मानते हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, आजकल के बच्चे हरामी हो रहे हैं, आजकल के बच्चे कमीना हो रहे हैं, आजकल के बच्चे बड़े बड़े छपरी हो रहे हैं, आजकल के बच्चों की जो बाल की डिजाइन हैंगे, अरे यार देखो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे नंग धड़ंग नाचते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते रहते हैं, क्या क्या खाते पीते रहते हैं, कैसे कैसे दोस्त होते हैं। और अमूमन 90% हर पिता अपने बच्चे को टोकता है, कहता है कि तुम्हारा संगति खराब है, तुम अपने से दोस्ती मत करो। और 90% मेरे बच्चे ये कहते हैं कि मेरे दोस्त है कि बाबा आप कुछ मत बोलिए, मेरी तो बात ठीक नहीं होगा, आप मुझको बोलिए, मुझको गाली दीजिए, मुझको कुछ भी भला बुरा कीजिए, मेरे दोस्तों को मत बोलिए। यानी ये संघर्ष चल रहा है, इस समय का संघर्ष है, इस समय के नहीं। हम जब बच्चे थे तब भी यही संघर्ष था, जब मेरे पिताजी भी बच्चे थे तब भी यही संघर्ष था, जब भी उनके पिताजी भी बच्चे तब भी यही संघर्ष था। ये पीढ़ियों का संघर्ष चलता है, समझों का संघर्ष है। लेकिन इन दिनों कुछ एक अजीब सी परंपरा शुरू हो गया है, तो मेरे मन में आया कि क्यों न मैं एक छोटा सा इसका पड़ताल करूं। हो सकता है कि हम लोग पिताजी लोग कहीं गलत हैं, या हो सकता है कि जनरेशन में कोई बदलाव आ रहा है, उस बदलाव का संकेत है। क्योंकि अमूमन जब भौतिक प्रगति होता है तब मानसिक प्रगति भी होता है। यानी मानसिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और नैतिकता के बीच में संघर्ष होता है। समाज का सोच विचार, हमारा सोच विचार और भौतिक सोच विचार और नए नए वैज्ञानिक अन्वेषण और विचारों के साथ जो एक तरह से संघर्ष होता है, तो नए जो बच्चे होते हैं वो नए एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, नई सोच होती है, नई मशीन होते हैं, नए लोग होते हैं, नई तरह के वातावरण होते हैं। उन नए जनरेशन में हर आबो हवा भी नया हो जाता है। और दोनों चूँकि अलग अलग कालखंड में जन्म लिए रहते हैं, दोनों का डीएनए अलग अलग होता है, दोनों की इस रूहानी अलग होता है, दोनों की भौतिक प्रगति अलग होते हैं, दोनों के सोच विचार अलग होते हैं, दोनों का रहन सहन अलग होता है, दोनों का खान पान अलग होता है, दोनों की जीवन शैली अलग होता है। इसलिए हम एक दूसरे को कहते रहते हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो, तुम अभी बच्चे हो, तो बच्चे भी कहते हैं आप नहीं जानते, पुराने ज़माने के तक क्या अनुष्ठी ख्याल रखते हो। तो दोनों के बीच में वैचारिक संघर्ष भी होता है। अब मसलन मान लीजिए मैं जिस गांव में पैदा लिया, उस गांव में कोई सुविधा नहीं था, ना रोड था, ना सड़क था, ना बिजली था, ना बिजली पानी को साफ़ करने का कोई मशीन था, ना आधुनिक कोई चीज़ें थी। तो मेरा और चिमनी और डबरी में हम लोग जन्म लिए, पढ़ाई किए, और हम लोग धुआं के बीच में पलते रहे, और चूल्हे से खाना बनाना और वगैरह वगैरह हमारे लिए सामान्य सी बातें थी। लेकिन उसके पहले जिस पीढ़ी के पास इतना भी ना रहा होगा, तो वो तो रात में अंधेरे में रहना सीखा होगा, फिर दिन के उजाले में काम चलता और रात में चुपचाप सो जाते रहे होंगे। तो प्रगति का कारण भी है, जैसे जैसे होता है तो ओवरलैप होते रहता है। तो मैंने इस बात को पड़ताल करने के लिए अपनी मूल पहचान को ऐसी जगह में चला गया जहाँ मुझे कोई गुरुजी के रूप में ना जानता हूँ, जहाँ मुझको ही ना जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, किस गांव में रहता हूँ, मेरा क्या पेशा है, मैं क्या वक्तव्य बोलता हूँ, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं बहुत सामान्य सी वेशभूषा में मैं एक ऐसे अनजाने जगह में जा कर के, है तो जगह जान पहचान है, मेरी एरिया का था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी इस एरिया में लोग मुझको सब कुछ जानता होगा। भाई शहरों में कौन किसको जानता है, आप उसी मोहल्ले में निकल जाओ, आपको पहचानने वाला नहीं है। आप किसी प्लेटफॉर्म में बैठ जाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना विद्वान हो। आप बस स्टैंड में पहुंच जाइए, वहाँ कोई राय रत्ती पूछना नहीं है आपका व्यक्तित्व क्या है। आप बाज़ार चले जाइए, सब्जी बाज़ार में, जहाँ विक्रेता और उपभोक्ता के अलावा आपकी कोई पहचान नहीं है। तो अपने ही शहर में, अपने ही इस जगह में अनजान जगहों की भरमार होती है। और वैसे ही स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ बच्चे फ्री रूप में बात करते रहते हैं, गार्डन्स है इत्यादि है, या बच्चों का जहाँ कुछ थोड़ा सा चल रहा हो, मौज मस्ती चल रहा हो, आप ऐसे जगह में चले जाइए। तो मैंने जा कर के देखा कि आजकल बच्चे
एक पुरानी फिल्म की डायलॉग को बड़े शानदार से बोलते हैं और शान से बोलते हैं, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। और कहता है कि मित्रों, मेरे इस भोली भाली सूरत पर मत जाना, मेरे इस चिकने चेहरे पर मत जाना, मैं बड़ा हरामी टाइप का आदमी हूँ। अच्छा, आप मेरे इस भोलेपन में मत जाना, मैं बहुत डेंजरस व्यक्ति हूँ। मतलब विचार, वो कहता है कि मेरे इस मुखौटे पे मत रहना, मेरे अंदर में बहुत भयानक चीज़ है, मैं बहुत खतरनाक हूँ, स्टंट करता हुआ बच्चा वगैरह वगैरह। तब मैंने कुछ बच्चों से इसके बाबत में जानना चाहा। बच्चे हंसी मजाक में फिर उसने कहा कि देखो, आज का ज़माना सीधा नहीं है। मेरे माता पिता ने कहा कि बेटा, दुनिया में कोई चीज़ अच्छे लोगों का कोई स्थान नहीं है, पर हर बार मेरे माता पिता मुझको टोकते हैं कि बुरे मत बनो, लेकिन एक तरफ कहते हैं कि अच्छे लोगों का कोई स्थान नहीं है, सीधे लोगों को हर जगह परेशानी उठाना पड़ता है, सच्चे लोगों को परेशान होना पड़ता है, सिधाई का कोई रास्ता नहीं है, जब तक आदमी कुछ टेढ़ा ना बन जाए आदमी का काम नहीं चलता, आगे कोई प्रगति नहीं करता, उसका वगैरह वगैरह। तो मेरे ही घर में मुझको विरोधाभास मुझको बताया जाता है। एक तरफ कहता है कि अच्छे लोगों का कोई वैल्यूएशन नहीं है, और दूसरी तरफ मुझको हर बार बोलता है कि अच्छे बनो अच्छे बनो। तो हम द्विधा में पड़ जाते हैं। और वाकई में हम देखते क्या है कि जैसे कोई गुंडा है, उसका प्रतिरोध सामने में कोई नहीं कर सकता, प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, एक मवाली का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता। एक रिश्वत वाला व्यक्ति उल्टे सीधे रिश्वत देकर के अपना काम करा लेता है। मैं साल भर तक का, उसने बताया, अपनी एक बच्चे ने अपनी कहानी बताया, मैं बहुत पढ़ने वाला छात्र था, 12वीं तक इतना घनघोर पढ़ता था, इतना घनघोर तैयारी करता था कि मैं क्या बताऊं। कॉलेज में गया, कॉलेज में पढ़ाई किया, लेकिन मेरे साथ जो लफुटगिरी करने वाले थे, उसने पैसे दिया और अपना रिजल्ट अच्छा ले आए। उसने पैसे दिया, नौकरी में चले गए। उसने पैसे भरा और अच्छे जॉब करने लगे। अच्छे जॉब करते करते अच्छे रिश्वत लिए और घर से संपन्न हो गया। और मैं सीधा साधा बंदा अब हल जोतने को मजबूर हो गया हूँ, मजदूरी करने को मजबूर हो गया हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब करूँ, क्यों इस अच्छाई की तरफ में चलूँ, जहाँ जब बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं तो मेरी मानसिकता में फिर क्या बैठेगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो फिर मैं अपने आप को कुछ ऐसा बनाऊँ कि जिससे लोग और मेरे बीच में, मेरी समृद्धि के बीच में, मेरी सफलता के बीच में कोई टांग ना अड़ा सके। टिट फॉर टाट, जैसे को तैसा। तुम मुझको एक गाली देते हो तो मैं तुमको 2 गाली दूंगा, तुम मुझको एक घूंसे लगाते हो तो तुमको 2 घूंसे लगाऊंगा, तुम मुझको तरेर के आंख देखते हो तुम्हारा मैं आंख फोड़ दूंगा। मतलब विचार क्या करना, जो जैसा कर रहा है उसको रिप्लाई में ऐसा ठोक दो। ये विचारधारा बच्चों में पनपते चला जा रहा है और इसके दोषी हम ही हैं, क्योंकि हम ही बच्चों के सामने दोहरा चरित्र के गुणगान करते हैं। अपना जीवन शैली देख, अब एक मैं पिताजी का कहानी बताना चाहता हूँ। निर्मम कहानी है, सच्चाई कहानी है, बड़े बुरा लग सकता है। पहले वो व्यक्ति बिल्कुल मेरे करीब का आदमी है, मैं उनको जानता हूँ। पहले उनके पास बहुत कम संपन्नता थे, बहुत कम, और हमारे तुलना में तो ज़ासांस उनके पास पूंजी नहीं था। हमारे घर के लोग समृद्धशाली थे, हमारे बाप दादे ने कमा के हमको दे दिया था। हमारा सौभाग्य ऐसा कि हमको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ा, जो पूंजी है उसी को संभालना पड़ा, बस जो धन है उसी को संभालो, और उसी में अपना धन हो गया, अपने घर के लिए गुजर बसर चलने लगा। लेकिन उस बंदे के पास नहीं था, संपन्नता नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत सीधे आदमी बोलते थे। गाँव में उनके बारे में रिकॉर्ड था, ये बंदा किसी को ऊपर आँख उठा के नहीं देखता, सच्चरित्र आदमी है, कितना भोला भाला है, कभी किसी को गाली नहीं देना जानता। और वो क्या बन गया, अब वो एसपी बन गया भाई साहब। अब एसपी बनने के बाद उसको ट्रेनिंग मिला, तो अब एसपी बनने के बाद अब लाठी मिला, डंडा मिला, कानून का डंडा मिला। अब जो बंदे के पास पहले ये रिकॉर्ड था, जो कभी एक चींटी को भी नहीं मार सकता था, आज उसका जीवन पूरी तरह से बदला हुआ है, 360 डिग्री में बदल गया। गाली गलौज, मार पीट, तिकड़म हिकड़म, गाली देना, पैसा कमाना, रिश्वत लेके छोड़ना, ये करना वो करना। क्यों? एक दिन उनसे मैंने बात की, मतलब मित्र ये बताओ, पहले वाले तुम आदमी वही थे, अब भी तुम वही हो? बोले हाँ गुरुजी, मैं तब भी वही आदमी था और मैं भी वही आदमी हूँ। अब सबको मुझको सिखा दिया गया, इस संसार ने मुझको सिखा दिया कि मैं पहले वाले में जो था तो मेरा गुजर बसर तो हो सकता था, पर मेरा विकास नहीं था, मेरा समृद्धि नहीं था, लोग मुझको सैल्यूट नहीं करते थे। अब देखो ना,
जो बंदे, जो घर के आदमी मेरे घर पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, आज वो उनके घरों के लोग अपने लड़कियां देने के लिए बेताब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब ताकत है, पैसे की पावर है, और मेरे पास डंडा की पावर है। मैं एक ऐसे पोजीशन पर हूँ जहाँ से मैं कुछ भी गेम करता हूँ, और मैं चाहे इसको छोड़ भी दूँ, मैं दूसरा में भी जाऊँगा तो भी मेरा वही होगा। तो उसने अपने एक कलेक्टर मित्र की कहानी बताया। बोला कि हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हम दोनों साथ साथ तैयारी किया, पर मैं बन गया तहसीलदार और वो बन गया कलेक्टर। अब मैंने तहसीलदारी छोड़ी और मैंने फिर एग्ज़ाम दिला, मैं यहाँ बन गया। अब उसके पास तो एक साल में इतना पैसा आ गया कि मैं भी सोचने लगा, भाई साहब इनकी तनख्वाह तो कितनी कम है, पर इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये जनता से लूट खसोट भी नहीं कर रहे हैं, पर कहीं से तो धन आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि चंडाल चौकड़ी, नेता है, मंत्री है, शंत्री है, चपरासी है, दलाल है, काम करने वाले हैं, अच्छा काम करने, बुरे काम करने, डरपोक काम करने वाला, गुंडा तत्व है, यानी बहुत सारी संसार में कोलाज है। आप वहाँ रहना है, टिकना है, तो या तो आप उनके सिस्टम में फिट हो जाओ, या तो आप सिस्टम से बाहर धक्का दी जाओगे। तो मैंने अपने जीवन को उस सिस्टम में फिट करने की कोशिश किया और मैं भी अब उनकी जैसे बन गया। अब मैं बोला कि आप अपने बच्चों को क्या मैसेज करोगे? तो बोले कि मैं अपने बच्चों को कुछ भी मैसेज नहीं कर सकता। उसका 2 कारण है। मैंने अपनी ज़िंदगी नायक बन के भी देखा, मतलब वो मर्यादित जीवन जिया, नैतिक जीवन जिया और शानदार जीवन जिया, माता पिता का कहना माना, बड़े लोगों का आशीर्वाद लिया। मैं सदैव आज्ञाकारी बच्चा बना रहा, जो मुझको संस्कार में सिखाया गया, कुट कुट कर सिखाया गया। लेकिन मैं अपने पिताजी का आचरण देखता था, वो नंबर 1 का दरुहा, नंबर 1 का झूठेबाज, नंबर 1 का रिश्वतबाज, नंबर 1 का कुटिल चाल चलने वाला। मतलब जो मुझको सिखाया गया वो मेरे लिए था, पर घर में कोई उसका पालन नहीं करते थे। जितने भी लोग मुझको बताते थे वो मेरे लिए था और लोग उसको पालन नहीं करते थे। तो मैं ये दोहरा चरित्र को मैं युवा अवस्था में आने के बाद देखा, तो मुझसे तो एक तरह से नफरत भी हो गया था। लेकिन बाद में मैंने समझा कि वो सिस्टम में शामिल हो गया और उसका अपना कोई कतई दोष नहीं है। तो आजकल के बच्चे अपने आप को कुछ दिखाने के लिए खलनायक बन जाते हैं, और कुछ वाकई में नायक रहते रहते धीरे धीरे उसका जो सिस्टम में फिट होने का वो खलनायक क्यों चला जाता है। तो ये देखने की बात है मित्र कि हम अपने बच्चों को कौन सा शिक्षा दे रहे हैं अपने कर्मों से। जबान से हम बच्चे को यदि नैतिक बना रहे हैं, लेकिन मेरा कर्म अनैतिक है, हम बच्चे को सीख दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं कि आप नायक बनो, अच्छा बनो, ये नैतिकता है, ये मानवता है, ये शानदार चीज़ होता है, ये सद्गुण है, लेकिन मेरे जीवन में बिल्कुल उसका फॉलो नहीं है, मेरे जीवन में कहीं उसका राई रत्ती नाम का भी नहीं है। तो वो बच्चा तो दोहरा चरित्र का मार का हो गया, वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, बिगड़ैल हो जाएगा, क्योंकि उसको अच्छाई चीज़ों से ही नफरत हो जाएगा। दोहरे चरित्र क्योंकि घर में देख रहा है। तो आपका बच्चा नायक से खलनायक बन रहा है, या आप स्वयं नायक की कहानी बनाते हो और खलनायक के जीवन जीते हो, इसको देखने की अब ज़रूरत है कि वाकई मेरा जीवन खलनायक वाली जीवन है या मेरा जीवन नायक वाला जीवन है। क्योंकि जो मेरा जीवन होगा उसी से मेरे बच्चे प्रभावित होंगे, मेरे जो सोच होगा उसी से मेरे बच्चे प्रभावित होंगे। तो मेरा सोच, खान पान, रहन सहन और मैं जो घर में बोलता हूँ एकांत में, वही बच्चे बनते भी चले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। मेरे एक मित्र का घर के मैं पूरी अंदरूनी बात जानता हूँ। उनका क्या करते थे, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति, सुबह सुबह बढ़िया घंटी हिलाते, चंदन चौवा लगाते, भगवान जी का प्रार्थना करते, अगरबत्तियाँ जलाते, फूल लाते, पूरी विधि विधान से षोडश उपचार, यानी जो वेद शास्त्र में बताया गया है तो उसके उपचार पूरी तरह से करते थे, पूरी तरह से पार्थिव पूजा, पूरी तरह से आध्यात्मिक करते हुए, चंदन सारा चीज़ घर में ऐसा लगता सुबह सुबह कि इनके घर में सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होगा। अब जैसे पूजा पाठ खत्म होते थे, अब उसकी ड्रेस बदल जाता था, चोला बदल जाता था, खान पान बदल जाता था, रहन सहन बदल जाता था। अब अपने बच्चे के सामने बोलते थे कि इस दुनिया में बेटा ये हरामी है, ये हरामी है, वो अच्छा दिखता है लेकिन ये खराबी है उसमें, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो माने पूरी दुनिया में वो कोई अच्छा एक व्यक्ति का वो परिचय नहीं कराते थे, सारे खलनायकों से उसका परिचय कराते थे और उनकी समृद्धि का गुणगान भी गाते थे और गालियाँ भी देते थे और नफरत भी भेजते थे।
और खुद अपने व्यवसाय में जब करता था तो उसका उपयोग करते थे। अब पर बच्चे को शाम को होते थे तो कहते देखो बच्चों को नैतिक होना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों मतलब पूरा सुविचार, दिन भर जीवन जिया खलनायक का, और शाम को घर में आ गया तो महानायक का उसका डायलॉग हो गया। अब रात्रि में अपने पत्नी के साथ ऐसे आचार करते थे, बहुत गंदगी जीवन जीती थी। और सुबह होते थे तो कोई मेहमान आ जाता था घर में तो अपने पत्नी के काम में हाथ बटाना, उनके साथ में सहयोग करना, अरे उनके चापलूसी करना, उनको जी हुजूरी करना, उनके बारे में ढेर सारी तारीफ़ करना, और जैसे मेहमान चले जाते थे तो ढेर सारी गालियाँ देना। अब बच्चे देख करके क्या सीखेंगे? बच्चे ये सीखेंगे अच्छा व्यक्ति होने का मतलब होता है कि बाहर से बढ़िया रहो और अंदर से भारी खलनायक रहो, अंदर से भारी घटिया आदमी रहो, अंदर से कुत्ता रहो, कमीना रहो, घटिया रहो, दो अंदर जे रहो, लेकिन बाहर से आप सुंदर रहो। तो चिकनी चेहरा रहे, सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, साफ सुथरा कपड़ा हो, कोट पैंट लगा हो, आप जेंटलमैन दिखते हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह से राक्षसी जीवन और लूट खसोट की इरादा रखता हो। बाहर से मुस्कुराओ और अंदर से जलते रहो। यदि यही जीवन जीना है तो बच्चे बोलते तो फिर अंदर बाहर एक होना है, तो मैं क्यों दुनिया को धोखा दूं? तो कहने लगते हैं, फिर सबके सामने गाने लगते हैं, नायक नहीं ये खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, और छपरी बाल कटा करके और बच्चे फिर अपना डिस्को भांगड़ा करने लगते हैं। गांव में भी हम देखते हैं, गली गली में बच्चे रहते हैं, कोई सुट्टा मार रहा है, कोई तम्बाकू मार रहा है, कोई तलब खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई हुक्का बार में जा रहा है, तो कोई शाम को होता है तो क्वार्टर स्वाटर ले लेकर के अपना मस्त हो रहे हैं और बोलते हैं देखो भैया ये ज़िंदगी है, रंग आप गुजारो, अब अपना कहीं से कमा लो, उसका कमा लिया, मैंने घर का थोड़ी उपयोग किया, मैंने वो किया, ये सारा चीज़ प्रकट होता है। अब माता पिता देखते हैं कि अरे यार बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बोलते बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो बच्चे को डांटते हैं कि भैया तेरा संगति खराब है, तेरी ये खराब है, तू सीधा सा रहा कर, तू पढ़ाई किया कर, तू अपना भविष्य देख, तू उसके लफड़े मत पड़ा कर। बहुत सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, तो बच्चे अंदर से बोलते हैं अच्छा तो जितना घटिया है तो उतना ही सुंदर बात बोले, तेरे बात में कोई असर नहीं होगा। तो हमारे बच्चे इन दिनों इस रास्ते पर निकल पड़ा है, तो कहीं न कहीं हम पालकों का भी एक जिम्मेदारी है, हम पिताजी लोगों का भी एक जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को वही बोलें जो हम हैं, क्योंकि हम हैं यानी वह क्रिया हमें अच्छा लग रहा है, वो मेरे लिए अच्छा है, तभी मैं उस आचरण को अपना रहा हूँ। जैसे मैं बदमिजाज हूँ तो मुझको लगता है कि बदमिजाज अच्छा होना चाहिए, मैं गालीबाज हूँ तो मुझे लगता है कि गाली वाले ही सब कुछ अच्छा है। तो जो मुझको जीवन में स्वीकार है वही मैं जीवन जी रहा हूँ, तो बच्चे को भी वही ज़िंदगी जीने दीजिए। एक लास्ट उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बदमाश बंदे से मेरी मित्रता है। वो इतना बदमाश है कि आप उसको खलनायक कह सकते हो, नंबर 1 का खलनायक आप कह सकते हो। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं अपने घर गया था, एक छोटा सा बच्चा था, बोले कि अपनी बेटी की बच्चे से मिला, वो छोटा सा था। बोले कितना छोटा सा? बोले 2 साल का रहा होगा। अच्छा, तो उसने क्या किया? तो उसने मैंने जैसे उसको गोदी में लिया तो उसने मुझको इतना गाली दिया कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। उसने मुझे घुसा मारने भी लगा और मैं बड़ा खुश हो गया। मैं अपनी बेटी से बोला कि बेटा ये मेरे रास्ते पे चल पड़ा है, ये दुनिया में अब इसको कोई रोक नहीं सकता, ये पूर्ण समृद्धि को प्राप्त करेगा। अब देखिए उस बंदे ने क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं इसी तरह से ज़िंदगी जीता हूँ और इस ज़िंदगी में है वो, उसने फ़ायदा सब जोड़ घटाव कर लिया था, इसलिए उसने अपने को इस तरह से किया। तो मित्रों जिस तरह से मेरा वो जो बदमाश आदमी है जिसे स्वीकार किया, स्वीकृति किया कि हमारा ज़िंदगी ऐसा है और हमारा परिवार का डीएनए ऐसे ही है, तो वो बच्चा भी वैसी रास्ते पे चल पड़ा है, तो उसको क्या बोलना कि तो गलत कर रहा है। तो वैसे ही यदि आप हो तो आपका बच्चा वो बनेगा। तो आप अपने बच्चे को जिस रास्ते पे चलाना चाहते हो वही ज़िंदगी आप यदि जीना शुरू करोगे तो उसको देख करके आपके बच्चे के लाइफ में वह बरबस उतर आएगा, उसके डीएनए में वो बरबस आ जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होता कि आप नहीं हो और आपके बच्चे में गुण आ गया है।
तो बच्चे को सुधारना है तो सबसे सरल रास्ता यही है, बच्चे को नायक बनाना है तो सबसे सरल रास्ता यही है कि हम उस रास्ते पे चलना शुरू करें। जैसे जैसे मैं उस रास्ते पे चलना शुरू करूँगा, यदि मेरे बच्चे को वह रास्ता पसंद आएगा तो अपना लेगा, और रास्ता पसंद नहीं आएगा तो कह देगा कि मैं इस रास्ते पे नहीं चल सकता। बस दो बातें हैं, या तो आपके रास्ते पे चलेगा या तो अपने रास्ते पे चलेगा। उसको जो अच्छा लगेगा उस रास्ता को चयन करेगा। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके रास्ता पे चले तो आप उस रास्ते पे चल के दिखाओ। हो सकता है बच्चे को पसंद आ जाए और उस रास्ता को चलना शुरू कर दे। तो जब तक आप सोचें तब तक गुरु जी को विदा।